आज हम बात करने जा रहे हैं पेन मैनेजमेंट। जो आपको सबको पता है, पोटेंशियल टिश्यू डैमेज हो तो हम उसको पेन बोलते हैं। पेन इज़ एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस एसोसिएटेड विद एक्चुअल और पोटेंशियल टिश्यू डैमेज। एक्चुअल में या पोटेंशियल में टिश्यू डैमेज होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पेन अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी। अब कितना सीवियर पेन है, अगर थोड़ा सा है तो माइल्ड, अदरवाइज मॉडरेट, मीडियम है तो मॉडरेट और बहुत ज़्यादा सीवियर है तो सीवियर पेन। अकॉर्डिंग टू द नेचर, जैसे कि क्रैम्प आ जाना, ठीक है। प्रिकिंग जैसे आपको जैसे सुई लगती है, आपको इंजेक्शन आईवी या आईएम लगता है, वैसा कुछ पेन। टिंगलिंग, झंझनाहट। अब रेडिएटिंग पेन होता है कि एक बॉडी से, मतलब एक बॉडी पार्ट से आपका अगर वो पेन ट्रांसफ़र हो रहा है कहीं और दूसरे बॉडी पार्ट में, तो उसे हम बोलेंगे रेडिएटिंग। थ्रोम्बिंग मतलब कोई भी एक वाले, जैसे कि आपके शोल्डर में पेन वगैरह होते हैं, वैसा कुछ पेन। एक्किंग पेन तो आपको लाइक पता ही है, नॉर्मली एक आ जाते हैं वैसे ही, जैसे कि हेडेक वगैरह। थ्रोम्बिंग भी हेडेक से ही रिलेट करता है। बर्निंग पेन भी आपको पता है कि जब जैसे बर्न होने पे, जल जाने पे जो आपका पेन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्निंग पेन। नेक्स्ट आता है हमारा एक्यूट पेन। एक्यूट पेन में जैसे कि आपको पेन हुआ, जब तक उसके साइन एंड सिम्टम्स थे तब तक पेन रहा। जैसे ही सिम्टम्स कॉजेज़ उसके चले गए, उसके सिम्टम्स से लाइक कॉज चले गया, जो आपको पेन कॉज कर रहा था वो हट गया, वैसे ही आपका जो पेन था वो भी हट गया। क्रोनिक जो होता है बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है, लाइक जो 6 मंथ 1 साल ऐसा रहता ही रहता है, तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पेन रहता है, उसको हम क्रोनिक पेन बोलेंगे। नेक्स्ट, अगर कोई भी कॉन्टिन्यूसली कोई पेन हो रहा है तो आपको कांस्टेंट पेन बोलेंगे। और पीरियडिक हो रहा है, इंटरमिटेंट मतलब कभी कभी हो जाता है, तो उसे हम इंटरमिटेंट और पीरियडिक बोलेंगे। तो फिर अब हमारा आगे आता है आपका पेन स्केल। तो पेन स्केल में आपका नो पेन, जिसमें वो स्माइल कर रहा है। मॉडरेट पेन, आपको जो इमोजीज दिख रहे हैं इसके हिसाब से आपको पेशेंट को फेस को देख के कि वो रो रहा है, हंस रहा है, नॉर्मल फेस है, उसके हिसाब से 10 में से आपको नंबर देने पड़ेंगे। अगर वो रो रहा है तो इसका मतलब सीवियर पेन है, तो आप दोगे उसको 10 आउट ऑफ 10। आप जब नेक्स्ट देखोगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, तो साइन एंड सिम्टम्स में जो पेशेंट है वो बिल्कुल भी रेस्ट मतलब नहीं करेगा, बिल्कुल रेस्टलेस फीलिंग होगी उसकी। एक्सेसिव स्वेटिंग उसको होगी, नोज़िया होगा, स्किन कलर चेंज हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोएगा वो। पेशेंट ऐसा फील करेगा जैसे वो आइसोलेटेड है। पोस्चर चेंज होगा, डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। उनके जो वाइटल्स हैं वो थोड़े फ्लक्चुएट हो सकते हैं, वो बढ़ सकते हैं, जैसे बीपी, वाइटल्स मतलब बीपी, पल्स रेट, रेस्पिरेशन थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो पैथोलॉजी ऑफ पेन में जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि क्या हुआ, किसी भी चीज़ ने आपको पेन कॉज करा, ठीक है, तो उस टाइम पे जैसे टिश्यू इंजरी हो गई, फिजिकल ट्रॉमा हो गया, या कुछ भी ऐसा हुआ, आपको पेन हुआ, आपका क्या होगा, स्किन में जो पेन के रिसेप्टर वो एक्टिवेट होंगे। सेंसरी नर्व उनको क्या करेगी, ट्रांसमिट करेगी स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से जाएंगे थैलेमस तक, थैलेमस से जाएंगे वो ब्रेन, एंड देन फीलिंग ऑफ पेन आपको आएगी। ये जिसको समझ में आ गया, ठीक है। पहले क्या हुआ, आपने कोई भी आपको पेन हुआ, आपके रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, सेंसरी नर्व उनको उसने क्या करा, उसको ट्रांसमिट कर दिया स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल ने ट्रांसमिट करा थैलेमस, थैलेमस जाएगा ब्रेन के सेरिब्रम पार्ट तक, और आपको फीलिंग ऑफ पेन आ जाएगी। पेन का मैनेजमेंट आप कैसे करोगे, मेडिकल मैनेजमेंट में प्रोवाइड एनाल्गेसिक ड्रग्स मतलब कि जो भी पेन रिलीफ मेडिसिन होती है। तो फर्स्ट आपका ओपोइड ड्रग्स वो होती हैं जो आपको ओपिड को बाइंड कर देती हैं, जो ओपिड रिसेप्टर होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसको क्या करती है, बाइंड कर देती हैं, ठीक है। इसको हम नार्कोटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये सीवियर टू मॉडरेट पेन में दी जाती है पेशेंट्स को। अब हमारा है नॉन ओपॉइड ड्रग। जो भी ओपॉइड ड्रग नहीं होती वो होती है नॉन ओपॉइड, ठीक है, लाइक इबुप्रोफेन। जो आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो कैसे होगी, वो होगी आप वाइटल साइन असेस करोगे, ABC करोगे, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन चेक करोगे। इवैक्यूलेट पेन, PQRST मेनिमोनिक्स है ये, इसको देखोगे, जैसे P मतलब क्या पेन को बढ़ा रही है, क्वालिटी क्या है पेन की, कौन सी साइड पे हो रहा है, साइड चेंज तो नहीं हो रही, इधर से उधर पेन, जैसे अभी हेडेक हो रहा था, फिर लाइक
मतलब हेडेक से कान में दर्द तो नहीं हो गया, मतलब पेन मूव तो नहीं कर रहा, कितना ज़्यादा सीवियर है, किस टाइम से किस टाइम तक हो रहा है। अब पेन को असेस करेंगे VSRS और VRS स्केल को यूज़ कर जैसे कि मैंने आपको एक स्केल का टाइप बताया था, वैसे ये स्केल्स होते हैं, आप इसको स्कोर करोगे, ठीक है। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस इसमें क्या होगी, अब इसमें एस्टैब्लिश्ड अ स्पोर्टिव रिलेशनशिप विद द पेशेंट, आपको पेशेंट के साथ एक स्पोर्टिव रिलेशनशिप बनाना है। एनाल्गेसिक ड्रग्स उसको देनी है, मॉनिटर करना है पेशेंट के रिस्पॉन्स को और इफ़ेक्टिव कि आपका ट्रीटमेंट कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पेशेंट के रिस्पेक्ट करना है उसके रिस्पॉन्सेस को जो भी वो पेन में कर रहा है, और लिसन द पेशेंट प्रॉब्लम केयरफुली, और हमेशा पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो केयरफुली आपको देखनी है। आपको पेशेंट को एजुकेट करना है, उनको समझाना है कि आप पेन कैसे, आपको पेन मैनेज हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी, जैसे कि अगर आप कुछ भी समझा रहे हो कि आपने कोई मेडिकेशन पेशेंट को दी है कि ये वर्क कर रही है, उसको थोड़ा सा उस टाइम पे आप उसको थोड़ा सा थोड़ा सा सहारा दो, मतलब थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो, थोड़ा सा उसको रिलैक्स करने की कोशिश करो, उसको एजुकेट करो, उसका तो माइंड डाइवर्ट करो थोड़ा सा कि पेन रिलीव करने के लिए अपना थोड़ा सा दिमाग इधर उधर करो, लाइक टीवी देखो, मसाज लो, योगा, थेरेप्यूटिक टच, काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें। तो ये था आपका पेन मैनेजमेंट जो कि अब पूरा हो चुका है, जिसमें मैंने आपको हर चीज़, हर टॉपिक पेन मैनेजमेंट से रिलेटेड मैंने करा दी है। सो अगर कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो टॉपिक में तो आप मेरे को कमेंट करो, और मेरे को ये बता सकते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर मैं बनाऊँ। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल कोई भी ना भूले। तो थैंक यू सो मच।